सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। कैसे हो आप सब? परमेश्वर की जीवित हजूरी में आप सभी का स्वागत है। आज सुबह की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। और आज परमेश्वर ने महिलाओं के लिए बहुत अच्छा पैगाम, और जो महिलाएं खुदा में आगे बढ़ना चाहती है, जो महिलाएं परमेश्वर में सीखना चाहती है, मजबूत होना चाहती है, स्वागत है आपका। परमेश्वर आज आपको वरदानों से और परमेश्वर की उपस्थिति में चलने का मौका दे रहा है। मेरे जीतो जब शैतान ने हवा को बहकाया तो परमेश्वर ठान लिया था कि जिस तरह से शैतान उस एक हवा की लाइफ में आया, एक महिला की लाइफ में आया, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के का जन्म भी एक महिला के द्वारा हो, ताकि महिलाओं के श्राप टूटे। और आज की डेट में सबसे ज़्यादा महिला प्रार्थना भवन चर्च में पाई जाती है, क्योंकि परमेश्वर ने एक मार्गदर्शन दिया है। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर वाक्य में जो करते हैं वो अद्भुत करते हैं, और आज का पैगाम भी सबके लिए अद्भुत है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना सब आपके ओर से, यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदा की जीवित हजूरी में आप सभी का स्वागत है। आज महिलाओं के नाम कैसे हम महिला सेवा करती। मैं मुंबई में हूँ और मैं देख रहा हूँ कि जहाँ मैं जाता हूँ अधिकतर महिला ही होती है। और आपने भी नोट किया होगा कि महिलाएं ज़्यादा होती है प्रार्थना में, क्योंकि जब शैतान एक लेडीज़ को पकड़ता है तो घर के घर तबाह कर देता है, लेकिन जब परमेश्वर एक महिला के द्वारा अनुग्रह देते हैं तो घर के घर बदल जाते हैं। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने ठाना है कि कुछ बड़ा होने वाला है। आमीन। मेरे जी तो मैं मुंबई में हूँ और आप मुंबई से बताना, और आप कहाँ से हो जरूर बताना। जब मैंने वचन देने के लिए सोचा था तो परमेश्वर आत्मा में मुझे एक वचन दिया और बहुत सारी बातें बताई जो गहरी बातें हैं, ताकि मैं आपसे शेयर कर सकूँ। और बहुत सारी महिला प्रार्थना करना चाहती है, वर्शिप करना चाहती है, प्रभु में बढ़ना चाहती है, लेकिन नहीं बढ़ पाती। कारण कहीं ना कहीं रुकावट, घर गृहस्थी, परेशानी। करे तो करे क्या। आइए प्रार्थना करेंगे, वचन मिल जाएंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। वचन कहता है, वचन दिया है प्रभु ने मुझे लूका 8 उसका 1, जरा ध्यान से सुनना। लिखा है, इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता रहा। जब यीशु मसीह जाते तो वहाँ भी महिलाओं का जिक्र ज़्यादा है, जैसे कि है ना, मरियम मगदलीनी, और क्या कहते हैं, जो पहला प्रचार यीशु मसीह जी उठने का था वो भी एक महिला ने करा, है ना। तो महिलाओं का जिक्र ज़्यादा है यीशु मसीह के, है ना, यीशु मसीह का। क्योंकि परमेश्वर ने जब ठाना यीशु मसीह को कैसे भेजना है, वो अवतार बना के भेज सकते थे, कैसे भेज सकते थे, लेकिन नहीं, यीशु मसीह महिला के द्वारा है, ताकि महिलाओं के ऊपर जो श्राप था वो टूट जाए और उद्धार हो जाए। आमीन। खुदा का धन्यवाद करता हूँ। अब क्या लिखा है कि इसके बाद में नगर नगर गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा, जगह जगह जा रहे। और वह 12 उसके साथ थे, चेले भी उसके साथ थे, है ना, चेले भी उसके साथ थे। और देखो कितनी महिला प्रभु यीशु मसीह से मिली जिसका उद्धार हुआ, खासकर पापी, है ना, चाहे वो 5 पति वाली हो, चाहे वो, है ना, और जो अपना सब कुछ छोड़ देती है ना, इतर तोड़ती है, यानी कि हर एक पापी स्त्री को, हर एक स्त्री को, चाहे वो कोई भी हो, खुदा ने उसको बुलाया और 12 साल से वाली लोग परमेश्वर को क्षमा करके एक नया बना दिया। तो वाक्य में अगर आप किसी भी पाप में हो और उद्धार चाहते हो और चाहते हो उस पाप से आज़ादी, तो स्वागत है आपका परमेश्वर की जीवित हजूरी में। यीशु मसीह ग्रहण करें, सारे पाप से आज़ादी मिलेगी। अब 12 उसके साथ थे, और फिर क्या लिखा है, और कुछ स्त्रियाँ भी थी जो दुष्ट आत्मा से और बीमारी छुड़ाई गई थी। और वह ये है, अगर प्रभु ने आपके जीवन में चमत्कार दिखाया, आपको आज़ादी करिए, तो यानी कि प्रभु चाहते हैं कि आप खुदा का काम करो। खुदा का काम करने का मतलब है बहुत सारी चीज़ें हैं। हम उसका प्रचार कर रहे हैं, हम उसकी गवाही दे रहे हैं, हम ईमानदार बने हुए, वो भी एक काम है। चर्च जब लगता है तो बहुत सारे काम होते हैं, चप्पल उठाने का, दरी बिछाने का, पानी पिलाने का, है ना, वॉलेंटियर का, वर्शिप का, हर एक, लेकिन सबको ही प्रभु आदर देते हैं। सबका अलग अलग भाग है। और आज परमेश्वर आपसे यही कह रहा है, बीमारी छुड़ाई गई। और वह यह है, मरियम जो मगदलीनी कहलाती है, जिसमें 7 दुष्ट आत्मा निकाली थी, 7 दुष्ट आत्मा निकाली थी। हेरोदेस की भंडारी खुजा की पत्नी यूहन्ना, सुन्ना और बहुत से अन्य स्त्रियाँ, ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। अब यह बात आ गई संपत्ति। जब मैं इस बारे में सोच रहा था, मेरे तो संपत्ति किस चीज़ को दर्शाती है? संपत्ति पैसों का नहीं, बहुत चीज़ों को दर्शाती है। मान लो कि आज आपके पास जगह है, आप अपनी जगह परमेश्वर दे रहे हैं, प्रार्थना करवा रहे हैं, ये भी एक दान है। संपत्ति से खुदा की सेवा कर रहे हैं। आप किसी को, प्रभु के दास को कुर्सी भी दे रहे हैं, ये आपकी संपत्ति है, आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं।
आप किसी को दास को बुलाकर घर में रोका कर चाय पानी दे रहे हैं, वो आपकी संपत्ति है, तो वो भी आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। आप सोना चांदी है ना पहनने की अपेक्षा आप मिनिस्ट्री में लगा रहे हैं, वो भी एक संपत्ति है। आप अपना समय दे रहे हैं, ये भी एक संपत्ति है। अपनी संपत्ति से परमेश्वर की सेवा करना। आप जैसे कि जब अलीशा जाता था तो उसने अपनी संपत्ति से अलीशा की परमेश्वर की सेवा करी और अलीशा के ऊपरी कोठरी बना दी। आमीन। अपनी संपत्ति से, जब वो दशमांश हो ऑफरिंग हो तो है ही, लेकिन अपनी जगह अपना भवन बनाकर अपने घर में जगह देकर, है ना, और आपके पास बहुत सारी जगह है, आप क्या कर, आप किराए पे चला सकते हो, लेकिन नहीं, अपने का यहाँ चर्च लगे, यहाँ प्रभु का भवन बने, यहाँ परमेश्वर दास आगे सेवा करे संपत्ति से, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के रुकने की जगह, परमेश्वर की सेवा की जगह अपनी संपत्ति से। साफ लिखा है, यह अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती, संपत्ति से सेवा करना। आज हो सकता है कि आपके पास गाड़ी है, आप गाड़ी चर्च में लगा रखी है, संपत्ति से सेवा कर रहे हैं। आप किसी को कुछ भी अपने घर का दे रहे हो मिनिस्ट्री के लिए, खुदा के काम के लिए, तो संपत्ति से सेवा करना है, और ये भी एक सेवा है। हमारे पास होता बहुत कुछ है, लेकिन जब शैतान हमारे जीवन में आता है ना, हम उसे नहीं बांटते। हम डॉक्टर को दे देंगे, हम वकीलों को दे देंगे, हम फजूल उड़ा देंगे, हमारा पैसा शैतान ले जाएगा, हमें वो मंजूर है। जब शैतान हमारे जीवन में आता है, हम अच्छी जगह पे नहीं देंगे, अपनी संपत्ति को नहीं देंगे। हम सोचेंगे अरे 2 पैसे बन जाए वही बहुत है, पर वो कोई दास को रोकना या पर मिनिस्ट्री खोलने से अच्छा है किराए पे देना, कुछ तो पैसे मिलेंगे, मिनिस्ट्री में तो पैसे मिलेंगे नहीं। ये सोच शैतान लाता है और वो बड़ा नुकसान कराता है। लेकिन जब परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं और कहते हैं कि नहीं, संपत्ति से हम उसकी सेवा करेंगे, हम पे कुछ भी है वो खुदा का है। प्रत्येक काम में लिखा है ना कि जो भी था साझे का था, संपत्ति से सेवा कर रहे थे वो, तो वो प्रकार से, और वो प्रकार के लिए परमेश्वर ने महिला को चुना है। आज हो सकता है परमेश्वर को इंक्रेज करे, कि हो सकता है परमेश्वर आपको ये वचन डाल रहा हो बहुत टाइम से कि जो संपत्ति है परमेश्वर की सेवा कर। मैं नहीं कहता आप लिख कर किसी को दो, नहीं, अगर आप एक गिलास पानी भी दे रहे हो, अपना गिलास का इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो भी एक संपत्ति है आपकी, और आप परमेश्वर के मिनिस्ट्री में लगा रहे हो। आप कुर्सियाँ दे रहे हो, आप दरी दे रहे हो। जो निस्वार्थ सेवा कर रहा है वो संपत्ति में सेवा करता है, और खुदा ने आपको इसी लेवल में चुना है। आप कमज़ोर नहीं, आप कायर नहीं, आप बुज़दिल नहीं, आप डरपोक नहीं, आप खुदा की बेटियाँ हो, जो यीशु मसीह के द्वारा, यानी कि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने जगत को क्या करा, क्षमा करा और महिला का इस्तेमाल करा। आमीन। यीशु मसीह को इसलिए भेजा ताकि हम बचाए जाए। और आप सबसे ज़्यादा जब यीशु मसीह को जी उठने के बाद पहला प्रचार, पहला किसने देखा? लेडीज़ ने देखा। यीशु मसीह पहले प्रथम किसके द्वारा है? लेडीज़ के द्वारा है। आमीन। तो ये परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है जो महिला के ऊपर है। अगर आप खुश हो तो आइए परमेश्वर की सेवा करते, मिलकर सेवा करते। मैं तो ये चाहता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं ये कहता हूँ कि वहाँ जो हम पंजाब कंडीशन देख रहे हैं वो हर जगह हो जाए, और उसमें परमेश्वर आपके साथ चाहिए। मैं मुंबई में हूँ, मेरे दो, अगर आप चाहते हैं कि मुंबई को भी पंजाब बनाना चाहते हैं कि यहाँ पे बेदारी आए, तो आइए मिलकर काम करते हैं, आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता, आज इस वचन के द्वारा आपने बहुतों से बात करी, और इस सुबह सुबह पिता परमेश्वर आपने इनके अंदर के पिता विश्वास को जगाया, और जो इस संपत्ति सेवा करना चाहता है पिता आप उसका स्वागत कर रहे हो, क्योंकि वचन साफ कहता है वचन को पूरा करना ही हमारा कर्तव्य है। पिता आज शैतान इनको पाप में, अधर्म में, गरीबी में, परेशानी में, लाचारी में, क्लेश में और डिवोर्स में और पाप में, अभिलाषाओं में डाल रखा है, लेकिन आज मैं घोषणा करता हूँ ये सब आज़ाद हो जाएंगे और तेरी महिमा करेंगे। एक बड़े लेवल के लिए आपने चुना है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जितना शैतान ने इसको इस्तेमाल करा, मैं लोग आज वो पिता आपके द्वारा पिता तेरी महिमा करेंगे। मैं कोई धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। याद रखना, जितना शैतान ने इस्तेमाल करा उतना परमेश्वर करेंगे, और जितना शैतान ने खोया उसे दुगना परमेश्वर आपको देंगे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।